हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका आपका अपना यूट्यूब चैनल रिटॉल्क पर। आज हम बात करने वाले हैं एमआरएफ की फ्रेंचाइजी कैसे लेनी है, किस तरह से लेनी है। देखिए, हम सभी जानते हैं कि एमआरएफ कितना बड़ा कंपनी है और हमारे इंडिया में इसकी मार्केट कितना बड़ा है। मेनली जो है इसकी मेन मैन्युफैक्चरिंग होता है टायर्स वगैरह के लिए, लेकिन जितने भी क्रिकेट्स की एक्सेसरीज होता है वो भी एमआरएफ कंपनी के साथ साथ सीएट वगैरह कंपनी भी मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। लेकिन आज हम बात करने वाले हैं एमआरएफ की फ्रेंचाइजी आप कैसे ले सकते हैं। जो एमआरएफ कंपनी का जो टायर्स वगैरह होते हैं वो आप कैसे फ्रेंचाइजी ले सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं क्या क्या रिक्वायर्ड होती है इसकी फ्रेंचाइजी लेने के लिए। इससे पहले आज का वीडियो शुरू करें, हमारे यूट्यूब चैनल रिटॉक को सब्सक्राइब कर ले ताकि आने वाले अपडेट्स आप मिस ना करें। तो चलिए देख लेते हैं। तो सबसे पहले एलिजिबिलिटी के बारे में देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है कि एलिजिबिलिटी क्या क्या होनी चाहिए एमआरएफ की फ्रेंचाइजी लेने के लिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे पहले लिखा हुआ है कि एप्लीकेंट शुड कंप्लीट द एज ऑफ 21 ईयर, मतलब आपका 21 साल का होना जरूरी होता है इसकी फ्रेंचाइजी लेने के लिए। उसके बाद यहाँ पर लिखा है एप्लीकेंट क्वालिफाई शुड 10th पास, आपका 10th पास होना जरूरी होता है। उसके साथ ही साथ यहाँ पर लिखा है एनी क्रिमिनल केसेस, आपके ऊपर कोई क्रिमिनल केसेस ना होनी चाहिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं। उसके बाद जो है लिखा हुआ है आपका जो है बिजनेस नॉलेज होना जरूरी होता है, क्योंकि ये एक ब्रांडेड कंपनी है और आपका अगर बिजनेस नॉलेज नहीं होगा तो आप जो है नहीं कर सकते हैं। तो आपका जो है बिजनेस नॉलेज होना जरूरी होता है। उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ कि रिक्वायरमेंट, यानी क्या क्या डॉक्यूमेंट्स क्या क्या रिक्वायर्ड होती है इसके लिए। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा है प्रॉपर इन्वेस्टमेंट, यानी आपका इन्वेस्टमेंट होना जरूरी होता है, एक अच्छा इन्वेस्टमेंट। उसके साथ ही साथ प्रॉपर स्पेस, यानी जगह की ज़रूरत होता है। इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट, यानी जो डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायर्ड होती है वो आपको हम आगे बताएंगे। डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायर्ड होती है। उसके साथ यहाँ पर लिखा है कि स्टाफ रिक्वायर्ड, यानी आप अगर फ्रेंचाइजी लेते हैं तो आपको जो है स्टाफ की ज़रूरत पड़ता है, आप अकेले जो है नहीं कर सकते। कम से कम आपको जो है 3 से 4 स्टाफ की ज़रूरत होता है। उसके साथ आपका जो है इक्विपमेंट्स रिक्वायर्ड, इसके लिए जो इक्विपमेंट्स की ज़रूरत होता है वो आपको कंपनी बता देंगे और आप उसके अनुसार ले सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर लिखा है कि व्हीकल्स, यानी गाड़ी की होना जरूरी होता है। उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ कि इन्वेस्टमेंट, आप इसकी फ्रेंचाइजी लेने के लिए आपको कितना इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इन्वेस्टमेंट की बात करें तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि यू नीडेड अप्रोक्सीमेट, आपको जो है 25 से 30 लाख तक इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा इसकी डीलरशिप या फ्रेंचाइजी लेने के लिए। 25 से 30 लाख आपको जो है इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत होता है इसकी डीलरशिप के लिए। उसके बाद आपका जो है इन 25 लाख में आपको कौन कौन सा ये मिल जाएगा, आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखा है कि इफ़ टोटली डिपेंड्स ऑन योर स्किल, आपका एक स्टार्टअप जो है होना जरूरी होता है। शॉप कॉस्ट, यानी आपका एक दुकान होना जरूरी होता है। तो उसके बाद सजेस्ट, यानी कंपनी आपका जो है इंटीरियर, यानी आपकी शॉप का जो इंटीरियर होगा वो आपको करवाना पड़ेगा। साथ ही साथ लेबर, व्हीकल्स, सिक्योरिटी डिपॉजिट के लिए आपको जो है 25 से 10 लाख तक मिनिमम इन्वेस्टमेंट देना होगा। इसके लिए आप यहाँ पर देख सकते हैं जो सिक्योरिटी डिपॉजिट होता है उसके लिए आपको 25 से 10 लाख तक देना होता है कंपनी को। आप बात कर लेते हैं स्पेस के बारे में। कितना स्पेस की रिक्वायर्ड होती है। हम सभी जानते हैं कि एमआरएफ जो है एक टायर्स कंपनी है और इसके लिए एक अच्छा स्पेस की ज़रूरत होता है। इसके लिए आपको जो है दुकान की ज़रूरत होता है, साथ ही साथ एक गोडाउन होना जरूरी होता है और इसके लिए जितने भी टायर्स होते हैं उसको रखने के लिए एक अच्छा जगह की ज़रूरत होता है। तो आप मैक्सिमम जो है 800 से 1200 स्क्वायर फीट तक जगह से इसकी डीलरशिप लेकर आसानी से शुरू कर सकते हैं। तो इतनी अगर आपके पास जगह अवेलेबल है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। बात कर लेते हैं
कि इन 1200 स्क्वायर फीट में आपको क्या क्या रखना है। यहाँ पर लिखा है, आप देख सकते हैं कि स्पेस जो है, शॉप स्पेस 100 से 200 स्क्वायर फीट तक होना जरूरी होता है। आपका गोडाउन होना जरूरी होता है जिसका 300 से 500 स्क्वायर फीट तक जगह रिक्वायर्ड होती है। उसके साथ ही साथ आप यहाँ पर देख सकते हैं स्पेस फॉर द व्हील्स बैलेंसिंग 400 से 500 स्क्वायर फीट, यानी जो टायर्स होंगे उसके लिए आपको जो है उसके रखने के लिए एक मैक्सिमम जगह की ज़रूरत होता है। तो आपको इतनी जगह की ज़रूरत होता है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स के बारे में। क्या MRF कंपनी का डीलरशिप लेने के लिए आपको कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होता है। डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो आपका एक आईडी प्रूफ के लिए आधार कार्ड, पैन कार्ड एंड वोटर आईडी कार्ड होना जरूरी होता है। एड्रेस प्रूफ के लिए इलेक्ट्रिसिटी बिल एंड राशन कार्ड की होना जरूरी होता है। उस साथ ही साथ आपका क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट, यानी अगर आप 10th पास हैं या फिर 12th हैं या फिर आपने कहीं से डिप्लोमा किया है या फिर आपने ग्रेजुएशन किया है, तो आपको उसके लिए जो है क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट लेना जरूरी होता है। साथ ही साथ आपका फोटोग्राफ, ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर होना जरूरी होता है। आपका एक करंट बैंक अकाउंट होना जरूरी होता है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों बिजनेस डॉक्यूमेंट्स के बारे में। वो तो हमने बात कर लिया कि आप MRF की डीलरशिप लेने के लिए आपको कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायर्ड होती है। अब बात कर लेते हैं बिजनेस डॉक्यूमेंट्स के बारे में। क्या आप इसकी डीलरशिप लेने के लिए आपको कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स रहना जरूरी होता है। तो सबसे पहले आपका जो है GST लाइसेंस होना जरूरी होता है। साथ ही साथ ट्रेड लाइसेंस होना जरूरी होता है। साथ ही साथ जो है फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स जो होता है वो आपको जो है रखना जरूरी होता है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों प्रॉफिट एंड मार्जिन के बारे में कि आप MRF कंपनी का डीलरशिप लेकर कितना इनकम कर सकते हैं, मतलब कितना प्रॉफिट मार्जिन जो है आपको मिलेगा। अगर बात करें प्रॉफिट मार्जिन की तो कंपनी आपको जो है बहुत ही अच्छा प्रॉफिट मार्जिन देती है, लेकिन आपका डिपेंड करता है आपके सेल्स के ऊपर, आप कितना सेल्स करते हैं। देखिए इस कंपनी का मेन ये होता है, आप जितना टायर सेल करेंगे उतना आपको जो है प्रॉफिट मार्जिन मिलेगा। लेकिन हर टायर्स में आपको जो है कम से कम 4 से 8% तक प्रॉफिट मार्जिन मिलता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा है कि 4 से 8% तक प्रॉफिट जो है आपको कंपनी के थ्रू मिलता है। लेकिन डिपेंड करता है आप कितना सेल्स करते हैं। यहाँ पर लिखा है कि योर प्रॉफिट मार्जिन डिपेंड्स ऑन योर टोटल सेल्स यू हैव मेड। आप कितना सेल्स किए हैं वो डिपेंड करता है। आप कितना इसके ऊपर मार्केटिंग करते हैं, आप कितना मार्केट जमा कर रखे हैं, तो वो डिपेंड करता है आपके सेल्स के ऊपर। बाकी आप जब इस कंपनी का डीलरशिप लेने के लिए कंपनी से कांटेक्ट करेंगे तो आपको सब कुछ बता दिया जाएगा। आप कंपनी से बात करके सारे डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। लेकिन कंपनी जो दावा करती है, आप यहाँ पर लिखा है कि डे, मतलब एक दिन में आप कितना सप्लाई करते हैं, सप्लाई प्लस सेल, आप कितना सेल्स करते हैं सप्लाई के ऊपर डिपेंड करता है। अप्रॉक्स प्राइस जो है एक टायर की मान ले आप जो है 5,000 होती है, तो देन डेली सेल्स रेवेन्यू विल बी 2,50,000। मतलब आप डेली जो है 2,50,000 की सेल्स करेंगे। लेकिन सारा कॉस्ट मिलाकर आप जो है कम से कम हर दिन हर एक टायर पे 8% तक प्रॉफिट मार्जिन अगर रखते हैं तो हर दिन आप जो है 20,000 की इनकम कर रहे हैं। यानी आप हर महीना कितना इनकम कर रहे हैं वो आप देख सकते हैं। अगर डेली आप जो है 2,50,000 की सेल्स करते हैं तो वो आपको जो है हर दिन प्रॉफिट मार्जिन मिलेगा 20,000 की, यानी 8% प्रॉफिट मार्जिन मिलाकर आप हर दिन 20,000 की इनकम कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों आप हर महीना कम से कम कितना इनकम कर सकते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है कि डेज द टोटल ग्रॉस प्रॉफिट पर मंथ विल बी 5,60,000 अगर है तो आप हर महीना इतना इनकम कर सकते हैं। 5,60,000 तक हर महीना इनकम कर सकते हैं।
अब बात कर लेते हैं दोस्तों, आपको इसकी डीलरशिप लेने के लिए कहाँ कांटेक्ट करना है और कैसे लेनी है, किस तरह से इसको अप्लाई करना है। तो सब उसके लिए आपको जो है कंपनी का ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है। यहाँ पर लिखा है www, यहाँ पर आप देख सकते हैं www.mrftires.com। यहाँ से आप जो है कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर यहाँ पर लिखा हुआ है फ़ोन नंबर, उसके साथ फ़ोन नंबर, टोल फ्री नंबर लिखा हुआ है, यहाँ से भी कांटेक्ट कर सकते हैं। और कंपनी का जो एड्रेस होता है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं, या फिर आप जो है ईमेल कर सकते हैं कंपनी को। यहाँ पर देख सकते हैं ईमेल नंबर लिखा हुआ है, आप ईमेल के थ्रू भी कंपनी से कांटेक्ट कर सकते हैं। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो हमारे YouTube चैनल रीटॉक को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।